गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 11 जुलाई, दिन शुक्रवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा में जनसुराज के जिला पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग की। राज्य चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल ने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर 25 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है और ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर सिख समुदाय के अधिकार छीने हैं। उन पर राजेश साहब की हत्या की साजिश का भी आरोप है। जनसुराज ने कॉलेज की ट्रस्टी व्यवस्था बहाल करने, हत्या की दोबारा जांच कराने और तत्काल इस्तीफे की मांग की। कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सहरसा जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार ने कैरा, महिषी, नौहट्टा और सतरकटिया प्रखंडों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षीकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गणना प्रपत्रों की प्राप्ति, अपलोडिंग की प्रगति का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों को निर्धारित दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई अधिकारी निरीक्षण में उपस्थित। सहरसा के प्रेक्षागृह में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मंत्री जनक राम, डॉक्टर आलोक रंजन और अन्य वक्ताओं ने संत रविदास व बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने दोनों महापुरुषों को उचित सम्मान दिया और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु लगातार कार्य कर रही है। इस मौके पर दलित समाज के कई प्रमुख लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सहरसा सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने गुरुवार शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता कर पत्थरगढ़ थाना क्षेत्र के जमहरा गांव में हुए हत्याकांड की जानकारी दी। 14 मई को शव बरामद होने के बाद एसआईटी टीम ने जांच शुरू की और 3 नामजद अभियुक्तों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि संपत्ति के लालच में महिला ने पति के साथ मिलकर पिता की हत्या की और साक्ष्य छुपाने हेतु शव को सड़क किनारे फेंक दिया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने इस ब्लाइंड केस का सफल उद्भेदन किया। बैजनाथपुर थाने में दर्जनों नव प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बालिका शिक्षा में बढ़ती जागरूकता का उदाहरण है। नव प्रशिक्षित बालिकाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस बनना बचपन का सपना था, जो अब पूरा हुआ। पीएसआई नेहा रंजन ने प्रशिक्षण से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा की और कहा कि समाज में अब महिला पुलिस को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में हौसला होना चाहिए क्योंकि वे हर क्षेत्र में सक्षम हैं। सरकार के सहयोग के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के समदा गांव में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में चंदू पासवान और गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को सौर बाजार सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। पीड़ितों ने बताया कि बच्चों की गेंद को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पड़ोसी भवेश, शशि भूषण पासवान और शांति देवी सहित अन्यों ने हमला किया। पूर्व में भी इन लोगों के खिलाफ मामला न्यायालय में चल रहा है। पुलिस में आवेदन देने की बात कही गई है। सहरसा के गांधी पथ स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। छात्रावास की व्यवस्था और छात्रों की मेहनत देख वे संतुष्ट दिखे। छात्रों ने सीटें बढ़ाने की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने छात्रों को मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। अधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने सुविधाओं का सही उपयोग करने का संदेश दिया। सहरसा के शंकर चौक स्थित विवाह भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सह प्रांत प्रचारक प्रवीर कुमार ने कहा कि भगवा ध्वज संघ का तत्व रूपी गुरु है, जो समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा और वेद व्यास की महत्ता पर प्रकाश डाला। कोरोना काल में स्वयंसेवकों की सेवाओं को सराहा गया। कार्यक्रम में कई संघ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहरसा स्थित रमेश झा महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर उषा सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षकों और छात्राओं ने देश को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। उन्होंने नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए जागरूकता को आवश्यक बताया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ने नशीली दवाओं की रोकथाम पर बल दिया। इस अवसर पर शिक्षकगण और छात्राओं की सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही। सौर बाजार प्रखंड के बथनाहा स्थित संत सदगुरु महर्षि में ही हृदय धाम में गुरु पूर्णिमा पर सुबह 7 बजे गुरु वंदना और आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों सत्संग प्रेमियों ने भाग लिया।
पूज्य बाबा अनुभवानंद जी और ज्ञानी जी महाराज ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माँ पहला गुरु होती है, पर मोक्ष और ज्ञान के लिए योग्य गुरु आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। सहरसा के गांधी पथ स्थित संत मत सत्संग मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। स्वामी महेश नंद जी, रविंद्रनाथ बाबा और सिंगेश्वर नाथ बाबा ने गुरु के महत्व पर प्रवचन देते हुए कहा कि गुरु जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक होते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सहरसा के राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय ऑडिटोरियम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों के आदर्श एवं सम्मान और विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने की और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार झा सहित अन्य वक्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा और गुरु की भूमिका पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अक्षय कुमार चौधरी ने किया। संगोष्ठी में शिक्षकगण एवं दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सहरसा के राजकीय +2 जिला विद्यालय परिसर में शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्थान द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। रंग कर्मियों ने दर्जनों पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संस्थान सचिव वंदन वर्मा ने कहा कि प्रकृति ही आत्मा और परमात्मा है, जिसे गुरु मानकर पौधारोपण किया गया। इस अभियान में नाट्य निर्देशक कुंदन वर्मा, साकेत कुमार, शुभम कुमार, अग्रिमा राज, ऋतिका राज, सत्यम, मयंक व लक्ष्य वर्मा सहित कई लोग शामिल हुए। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।